तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन जो है लाइसोजेनिक साइकिल। तो लाइसोजेनिक साइकिल जो मैंने आपको पहले ही कहा, इट्स कैरीड आउट बाय फेजेस, जिसमें एक एग्जांपल है लैम्बडा फेज। तो लैम्बडा फेज एक ऐसा बैक्टीरियोफेज है, इट हैज़ गॉट टू चॉइसेस। मतलब कहने का ये है कि ये लिटिक साइकिल भी कैरी आउट कर सकता है, इट कैन कैरी आउट लिटिक साइकिल, और इट कैन ऑल्सो कैरी आउट लाइसोजेनिक साइकिल। दोनों चॉइस इसके पास हैं, ठीक है। तो इन फेजेस को हम बोलते हैं टेम्परेट फेजेस। तो यहाँ पे कंपैरिजन के लिए आप याद रखेंगे, जो वायलेंट फेजेस हैं दे जस्ट हैव वन चॉइस, दैट इज लिटिक साइकिल, और यहाँ पे जो हमारे टेम्परेट फेजेस हैं उनके पास दो चॉइसेस हैं। वो हम आगे देखेंगे कैसे होता है, हाउ डू दे चूज बिटवीन द टू, ठीक है, कि क्या करना है, वो ये डिसीजन कैसे रीच करते हैं। इट्स हाईली इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है। सो वी ऑलरेडी हैव स्टडीड कि लिटिक साइकिल कैसे होता है। यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे ऑन दी लाइसोजेनिक साइकिल ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है, जो वायरस होता है इट रिमेन्स लेटेंट विथ इन द होस्ट। ये होस्ट में रहता है, लेकिन होस्ट को ये कोई नुकसान नहीं पहुँचाता, उसकी लिसिस नहीं करता। दैट मीन्स इट रिमेन्स इन द होस्ट एंड इट फॉलोज ए स्ट्रैटेजी कॉल्ड लिव एंड लेट लिव। खुद भी रहता है, इसकी अपनी भी रेप्लिकेशन होती रहती है, साथ में सेल की भी रेप्लिकेशन होती रहती है। तो इमीडिएट लिसिस यहाँ पे नहीं होता है, इसलिए हम कहते हैं कि होस्ट में रहता है, लेटेंट रहता है, चुप करके रहता है। इसका ये भी मतलब है कि जब सेल की रेप्लिकेशन हो जाती है, साथ साथ इस वायरस के डीएनए की भी रेप्लिकेशन हो जाती है। तो इस फिनोमेनन को हम लाइसोजिनी भी कहते हैं, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज लाइसोजिनी। और वो बैक्टीरिया जहाँ पे ऐसे वायरसेस लाइसोजेनिक साइकिल कैरी करते हैं या फिर लाइसोजिनी कैरी करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया हम बोलते हैं लाइसोजेनिक बैक्टीरिया। सो हाउ डज दिस लाइसोजेनिक साइकिल ऑपरेट, ये ऑपरेट कैसे करता है, इसको समझने के लिए लिटिक साइकिल का समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स व्हाई आई रिकमेंड कि आप वो वाला वीडियो पहले देख लीजिए, क्योंकि कुछ स्टेप्स जो है वो हम यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे जो वहाँ पे ऑलरेडी हुए हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है इन्फेक्शन का, जब इन्फेक्शन करता है एक वायरस एक बैक्टीरिया को, उसका जो सबसे पहला स्टेप होता है इट इज़ अटैचमेंट। मतलब आपके पास एक वायरस है, ठीक है, इट अटैचेस टू दी होस्ट सेल। होस्ट सेल हमारे पास क्या है, होस्ट सेल हमारे पास एक बैक्टीरियम है। सो दिस ह्यूज सेल यू आर सीइंग ओवर हियर, इट्स द बैक्टीरियल सेल। सो बैक्टीरिया जो है इसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल होगा, लेट मी से कि ये इसका अपना जेनेटिक मटेरियल है। और अब सबसे पहला स्टेप क्या है, इस बैक्टीरियम को इन्फेक्ट करना चाहता है एक वायरस, एंड लेट मी सपोज कि जो वायरस है इट इज़ द लैम्बडा फेज, इट्स द लैम्बडा फेज, एक लैम्बडा फेज है। अब इस वायरस के पास भी अपना डीएनए है। सो व्हाट विल हैपन लेटर, ये पहला स्टेप अटैचमेंट है। दूसरा स्टेप जो है इट इज़ द पेनिट्रेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ दिस वायरस इनटू द होस्ट जीनोम। जो इसके पास यहाँ पे इसके पास जो डीएनए है वायरस का, इट विल गेट इंट, ये कहाँ पे आ जाएगा, ये चला जाएगा इस बैक्टीरियम सेल के अंदर, ये बैक्टीरियम सेल के अंदर चला जाएगा। उसके बाद क्या होता है, इट सर्कुलराइजेस, ये सर्कुलराइज हो जाता है, ठीक है, इट सर्कुलराइजेस। नाउ इट हैज़ गॉट द टू ऑप्शंस। अब इसके पास दो ऑप्शंस है, ईदर इट विल अंडरगो लिटिक साइकिल, या तो ये इस डीएनए को ब्रेक करेगा, इसकी फ्रैगमेंटेशन करेगा और फिर अपनी बहुत सारी कॉपीज़ बनाएगा। फिर वहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, यू गॉट दी मैचुरेशन स्टेज एंड यू गॉट द लिसिस स्टेज। अल्टीमेटली वहाँ पे सेल की लिसिस हो जाती है और इसकी कॉपीज़ बाहर निकल आती हैं, या तो वो होगा, या फिर जो हमारा कंटेंशन इस वक्त है लाइसोजिनी होगी। लाइसोजिनी का मतलब ये है कि ये जो ये वाला वायरस का डीएनए है इट विल गेट इंटीग्रेटेड इनटू द होस्ट जीनोम। होस्ट का जीनोम मैंने यहाँ पे वाइट से बनाया है, तो ये क्या है, ये बैक्टीरिया का डीएनए है, ये होस्ट सेल का डीएनए है। ये जो वायरस का डीएनए है इट विल इंटीग्रेट इनटू दिस, ये इसमें इंटीग्रेट करेगा। सो इट विल इंटीग्रेट इनटू दिस। सो हमारे पास जो सिनेरियो होगा इट विल लाइक दिस, ये बैक्टीरियल जीनोम है, अब इसमें इंटीग्रेट हो चुका है कौन सा, वायरस का जीनोम। जो येलो वाला है दिस इज वायरस का जीनोम, दिस इज बैक्टीरियल जीनोम। तो मैं इनको यहाँ पे लेबल करता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। दिस इज द बैक्टीरियल जीनोम, बैक्टीरियल यानी ये होस्ट का जीनोम है, एंड दिस वन द येलो वन इज द वायरल जीनोम। ये किसका जीनोम है, ये वायरस का जीनोम है। मोर स्पेसिफिकली ये लैम्बडा फेज का जीनोम है।
सो व्हाट यू आर सीइंग ओवर हियर इज कि बैक्टीरियल सेल इन्फेक्ट हुई है, उसमें वायरस का जीनोम अंदर चला गया है, बट इट हैजंट कॉज्ड एनी डैमेज एज ऑफ नाउ। ये एज लेटेंट डीएनए रह रहा है, जो हमने पहली बात की थी कि इट रिमेन्स लेटेंट, ठीक है, ये लेटेंट रहता है बैक्टीरिया के जीनोम में। तो अब जो ये बैक्टीरियल सेल है, जो ये मेरे पास बैक्टीरियल सेल है, इसको मैं बोलूंगा इट इज द लाइसोजेनिक बैक्टीरियम। इट्स द लाइसोजेनिक बैक्टीरियम। ये वो सेल है, ये वो बैक्टीरियम है जिसमें लाइसोजेनी एस्टैब्लिश हुई है। वहाँ पे जो डीएनए है वायरस का वो इसमें इंटीग्रेट हो चुका है, जो बैक्टीरिया का मेन क्रोमोसोम है या फिर जो बैक्टीरिया का जीनोम है। अब ये वायरस का जीनोम जो इंटीग्रेट हुआ है इनटू दिस बैक्टीरियल जीनोम, इसको हम एक स्पेसिफिक टर्म से बुलाते हैं, वी कॉल इट प्रोफेज। वी कॉल इट प्रोफेज। ये याद रखना, प्रोफेज आता है कभी कभी क्वेश्चन कि प्रोफेज क्या होता है। प्रोफेज जो होता है, इट्स द डीएनए, इट्स द जीनोम ऑफ द वायरस which has integrated into the bacterial chromosome or which has integrated into the host chromosome or host DNA. तो what will happen now? मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पे कोई डैमेज नहीं होगा सेल को कोई डैमेज नहीं होगा, बल्कि सेल जो है वो अपनी रेप्लिकेशन, वो अपना डिवीजन कंटिन्यू कर सकता है एज यूजुअल एज इट डज, ठीक है। अब जो एक सेल है, जो बैक्टीरियल सेल है, यू नो, इसमें माइटोसिस नहीं होती है, इसमें मियोसिस नहीं होती है, इसको जो सेल डिवीजन होता है वो सिंपली एक प्रोसेस के थ्रू होता है। वी कॉल दैट बाइनरी फिशन। वी कॉल दैट बाइनरी फिशन। मतलब एक सेल जो होता है इट डिवाइड्स इनटू टू, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बाइनरी फिशन। ये कोई माइटोसिस नहीं होता है यहाँ पे, या फिर मियोसिस नहीं होता है। वी सी दोज प्रोसेस इन यूकैरियोटिक सेल्स, जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है, यहाँ पे बाइनरी फिशन होता है। सो व्हाट विल हैपन, सबसे पहले क्या होगा, जो इसका डीएनए है, जो बैक्टीरिया का डीएनए है, इट विल रेप्लिकेट। इसकी एक कॉपीज है अभी, अब ये 2 कॉपीज बनाएगा। सो हाउ विल बी द सिनेरियो, हमारे पास यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, बैक्टीरिया का जीनोम जो है इट विल ट्राई टू मेक 2 कॉपीज और ये बनाएगा भी 2 कॉपीज। तो यहाँ 2 कॉपीज इसने बना दी, लेकिन यू नो इसमें वायरस का भी डीएनए है, इसमें वायरस का भी डीएनए। तो जब बैक्टीरिया का डीएनए रेप्लिकेट करता है, साथ साथ इसके क्या होता है, जो वायरस का डीएनए होता है इसकी भी 2 कॉपीज बन जाती है, इसकी भी 2 कॉपीज बन जाती है। तो अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बाइनरी फिशन एस्टैब्लिश होगा। वी हैव मैकेनिज्म फॉर दैट। तो अब ये सेल जो है इट विल डिवाइड इनटू 2, ठीक है। तो अब मैं जो सेल डिवीजन है वो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। सो बाइनरी फिशन के बाद मेरे पास यहाँ पे 2 सेल्स आएंगी। आई विल हैव 2 सेल्स, ठीक है। और इस सेल में अपना बैक्टीरियल जीनोम, इस सेल में अपना बैक्टीरियल जीनोम, और साथ साथ में इन दोनों सेल्स में है वायरस का जीनोम, बिकॉज वायरस का जीनोम ने भी रेप्लिकेट किया अलोंग विथ द बैक्टीरियल जीनोम। तो एक सेल से मेरे पास अब 2 सेल्स आई हैं, ठीक है। और अगर मेरे पास बैक्टीरिया जीनोम की 2 कॉपीज हैं 2 सेल्स में, मेरे पास वायरस जीनोम की भी 2 कॉपीज हैं। अब ये प्रोसेस रिपीट होगी, दिस प्रोसेस विल रिपीट, ठीक है। अब इन 2 सेल्स ये भी डिवाइड करेंगे, जीनोम की रेप्लिकेशन हो जाएगी और फिर सेल डिवीजन हो जाएगा थ्रू बाइनरी फिशन। तो मेरे पास 2 सेल्स से फिर 4 सेल्स आ जाएंगी। और मज़े की बात यह है कि हर किसी सेल में बैक्टीरियल जीनोम के साथ साथ वायरस का जीनोम भी है, बिकॉज वायरस का जीनोम रेप्लिकेट करता है अलॉन्ग विद द बैक्टीरियल जीनोम। सो दिस प्रोसेस विल बी रिपीटेड। आप एक सेल से आपने शुरू किया, फिर 2 सेल्स बनी, 2 सेल्स से 4 सेल्स बनी, 4 से 8 सेल्स बनी, ऐसी हज़ारों सेल्स बन जाएंगी विच विल बी लाइक दिस, ठीक है। ऐसी हज़ारों सेल्स आपके पास होंगी। लेकिन मज़े की बात यह है कि हर किसी सेल में अपने जीनोम के साथ, अपने क्रोमोसोम के साथ वायरस का जीनोम भी होगा, क्योंकि हर किसी रेप्लिकेशन साइकिल में बैक्टीरिया के जीनोम के साथ वायरस का जीनोम भी रेप्लिकेट करेगा। सो ये कहानी कुछ देर तक चलती है, लेकिन कभी ऐसा हो जाता है, एक टाइम ऐसा आ जाता है कि ये जो सेल जहाँ पे ये प्रोफेज इंटीग्रेट था, ये इसको क्या कहेंगे, इसको प्रोफेज ही कहेंगे। ये है प्रोफेज, ठीक है, इट्स द जीनोम ऑफ द वायरस। ये प्रोफेज है और ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, ठीक है। ये कहानी बहुत देर तक चली,
लेकिन एक टाइम ऐसा होता है कि दिस सेल, ये जो सेल होती है, इट इज एक्सपोज्ड टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, या तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एक्सपोज हो जाएगी, और इट मे बी सब्जेक्टेड टू सम केमिकल्स, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिसको ये एक्सपोज हो जाएगी, या फिर एक रियर स्पॉन्टेनियस इवेंट हो सकता है। किसी रियर स्पॉन्टेनियस इवेंट से क्या हो सकता है कि जो प्रोफेज जो इंटीग्रेट था इस बैक्टीरियल जीनोम में, इट विल कम आउट, ये अब फिर बाहर आ जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सिशन, इट्स कॉल्ड एज एक्सिशन। अब ये एक्साइज हो जाएगा, ये इससे बाहर निकल आएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वही कोहराम मचेगा जो ये वायरस का जीनोम मचाता है। इट कैन इंड्यूस लिटिक साइकिल। अब जब ये बाहर आ जाएगा, ये अब लिटिक साइकिल एस्टैब्लिश करेगा, यानी वही लिटिक साइकिल जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। दैट्स व्हाई इट्स आल्सो कॉल्ड एज इंडक्शन। इसको हम और एक प्रोसेस का नाम यहाँ पे दे सकते हैं, इट्स आल्सो कॉल्ड एज इंडक्शन। इससे क्या होगा, जो हमारे पास सेल था अब उसमें अपना जो सर्कुलर जीनोम है वो अलग हो जाएगा और इससे एक्साइज हो जाएगा, उससे बाहर निकलेगा किसका जीनोम, वायरस का जीनोम जो सर्कुलराइज होगा, एंड देन दिस जीनोम विल अंडरगो लिटिक साइकिल, यानी यहाँ पे इंड्यूस होगा लिटिक साइकिल, दैट्स व्हाई वी आल्सो कॉल्ड इट इंडक्शन, ठीक है। तो ये इंडक्शन किस किस से हो सकता है, इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, बिकॉज ऑफ सर्टेन केमिकल्स, और इट कैन हैपन स्पॉन्टेनियसली विच इज रेयर, रेयरली कोई स्पॉन्टेनियस इवेंट हो सकती है जिससे ये बाहर निकल आ सकता है, एंड देन इट कैन एस्टैब्लिश लिटिक साइकिल। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ तक तो सिंपल चीज़ें थी, है ना। अब सवाल ये है कि जब पेनिट्रेशन हुआ वायरस डीएनए का इनटू द बैक्टीरियल सेल, जब ये पेनिट्रेट किया, जब यहाँ से डीएनए निकला और कहाँ गया, बैक्टीरियल सेल में, उसके पास फिर एक दुविधा थी कि क्या मैं लिटिक साइकिल करूं या फिर मैं लाइसोनिक साइकिल इख्तियार करूं। क्या मुझे इस सेल की डेथ कॉज करनी है इमीडिएटली, या फिर मैं एज ए लेटेंट डीएनए इसके क्रोमोसोम में रहूं एज प्रोफेज। तो इसके पास एक डिसीजन पावर है, तो ये डिसीजन कैसे लेता है, इट्स ए हाईली कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। लेकिन मैं आपको एग्जाम के लिए एक सिंपल पॉइंट से समझाने की कोशिश करूंगा कि ये डिसीजन कैसे रीच आउट होता है। तो इस डिसीजन को रीच करने के लिए we will have to remember the names of two proteins. दो kinds of proteins के हमें नाम याद रखने हैं. One is called as lambda repressor and another kind of protein they are called as crow-proteins. तो these two proteins का नाम आपको याद रखना है क्योंकि यही responsible होते हैं कि ये जो वायरस इसमें चला गया है whether ये लिटिक साइकिल की राह इख्तियार करेगा, ये कोहराम मचाएगा, या फिर ये चुपचाप के बैठ जाएगा वहाँ एक सेल में, एक होस्ट सेल में, और वहाँ अपना काम चुपचाप ही करेगा, अपनी रेप्लिकेशन करेगा विदाउट नेगेटिवली इम्पैक्टिंग द सेल। तो अब ये कैसे है, ये कैसे मुमकिन है कि ये प्रोटीन जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल अफेक्टिंग द डेस्टिनी ऑफ द वायरस। वो ऐसे हम ये कहेंगे कि वेदर दिस वायरस विल अंडरगो lytic cycle or lysinic cycle depends upon the race between these two proteins. Race between इन प्रोटीन्स का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, जिन प्रोटीन्स का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा वही रेस जीतेगा। अब जो लैम्बडा रिप्रेसर है, देयर आर जीन्स कॉल्ड एज CI जीन, वो एक्सप्रेस हो जाते हैं by the formation of these proteins and we have these CRO genes which are responsible for the production of crow proteins. इन दो प्रोटीन्स के बीच में रेस हो जाएगी, there will be competition between the two. और अगर लैम्बडा रिप्रेसर प्रिवेल करता है, ये याद आपको रखना है कि अगर लैम्बडा रिप्रेसर प्रिवेल करता है, ये रेस जीतता है, इसका अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, और क्रो प्रोटीन जो है इसका अमाउंट कम हो जाता है, तब क्या एस्टैब्लिश होगा, तब लाइसोजेनिक साइकिल एस्टैब्लिश होगा। लेकिन अगर इसका उल्ट हो गया, अगर ऐसा हो गया कि क्रो प्रोटीन जो है इसका अमाउंट ज़्यादा है, इसने रेस जीती, और जो लैम्बडा रिप्रेसर है इसका अमाउंट कम है, इसने रेस हारी, तो कंपटीशन में हमारे पास क्रो प्रोटीन जो है उन्होंने मैदान मार लिया, तब कौन सा साइकिल एस्टैब्लिश होगा, तब क्या होगा, तब लाइसिस हो जाएगी, यानी लिटिक साइकिल एस्टैब्लिश हो जाएगा।
तो चलिए अभी तक हमने देखा कि लाइसोजेनिक साइकिल में होता क्या है और जो रेजिस्टेंट पावर होता है वायरस का उसे कौन इम्पैक्ट करता है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, वो ये है कि क्या इस लाइसोजेनिक साइकिल से या इस लाइसोजेनी से बैक्टीरिया में कोई चेंज आता है। अगर चेंज आता है तो क्या वो उसके लिए नुकसानदेह होता है या फ़ायदेमंद होता है। सो विल गेट इनटू अनदर सब टॉपिक, दैट इज इफेक्ट ऑफ लाइसोजेनी ऑन द बैक्टीरियल होस्ट्स। सबसे पहला पॉइंट जो आप याद रखोगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इट इज दैट बैक्टीरिया become immune to super infection। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी बैक्टीरियम को किसी वायरस ने इन्फेक्ट किया, आई हैव ए बैक्टीरियम और इसको एक वायरस ने इन्फेक्ट किया, उस वायरस का नाम है ए, ठीक है, वायरस जो स्ट्रेन है इट इज़ ए। इसने इसको इम्पैक्ट किया, इसने इसको इस वाले जो मेरे पास बैक्टीरियम है, लेट मी सपोज ये बैक्टीरियम बी है, ठीक है, इसने इसको इन्फेक्ट किया और इन्फेक्शन के बाद, और सिंपल इन्फेक्शन नहीं किया बल्कि एक लाइसोजेनिक इन्फेक्शन किया, ठीक है। तो इस पॉइंट का मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर अब ए दोबारा चाहिए या ए जैसा कोई और एक वायरस है वो इसको री इन्फेक्ट करना चाहे, नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कि बैक्टीरिया जो होते हैं दे बिकम इम्यून टू सुपर इन्फेक्शन, दे बिकम रेजिस्टेंट टू सुपर इन्फेक्शन। अब ऐसा ही कोई वायरस इनको री इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। अब क्यों नहीं कर पाएगा, उसके लिए भी उसकी वजूहात हैं, और वो वजूहात क्या है, क्योंकि ये जो लाइसोजेनी होती है ये इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं उनमें चेंज लाता है, ठीक है, इसके रिसेप्टर्स होते हैं उनमें चेंज लाता है। तो उससे क्या होता है, जब ऐसा ही वायरस फिर इसको रीइन्फेक्ट करना चाहता है वो नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको वैसे रिसेप्टर्स वहाँ पे नहीं मिलते हैं, बिकॉज दे हैव बीन मैनिपुलेटेड ऑलरेडी बिकॉज ऑफ द ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड लाइसोजेनी। द अनदर पॉइंट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इज, ये भी इंटरेस्टिंग है, इट्स कॉल्ड लाइसोजेनिक कन्वर्जन। इसका मतलब ये है कि जो सेल होती है, जो बैक्टीरिया होते हैं जो इन्फेक्ट होते हैं बाय सम लैम्बडा फेज और बाय सम टेम्परेट फेज, या उनमें लाइसोजेनी एस्टैब्लिश होती है, और देयर प्रॉपर्टीज आर चेंज, उनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो चेंज हो जाती है, यानी उनको हम बोलते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो होता किससे है ये लाइसोजेनी से होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट लाइसोजेनिक कन्वर्जन। एग्जांपल देता हूँ, वी हैव ए बैक्टीरियम कॉल्ड एज कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरे। एक बैक्टीरियम होता है, इसको हम बोलते हैं कॉरिनेबैक्टीरियम। अब ये जो बैक्टीरियम है इसके पास अपना जीनोम है, ठीक है, लेकिन इस अपने जीनोम के साथ ये होता है नॉन पैथोजेनिक। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर इसके पास सिर्फ अपना जीनोम है देन इट इज़ नॉन पैथोजेनिक। इसका मतलब ये है कि इट कांट कॉज एनी डिजीज। लेकिन फिर क्या होता है, फिर कभी ऐसा होता है कि यही सेल, यही बैक्टीरियम when it is infected by some phage, जब इसको एक पर्टिकुलर फेज इन्फेक्ट करता है तो होता क्या है, अब इसमें एक फॉरियन जो वायरस है उसका डीएनए आ गया, जिसको मैं प्रोफेज कहूँगा। इस प्रोफेज की वजह से दिस बैक्टीरियम इज एबल टू प्रोड्यूस ए टॉक्सिन, ठीक है। अब ये टॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकता है, तो इसकी जो टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है इट इज़ बिकॉज ऑफ द लाइसोजेनी, इट इज़ बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन। ये तभी कर पाएगा जब वायरस का जीनोम इसमें इंटीग्रेट हो जाएगा। यहाँ पे इसमें अपना जीनोम था बस, तब ये नॉन पैथोजेनिक था, ये कोई टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं कर पाया था। लेकिन अब जब एक फेज का, एक वायरस का डीएनए इसमें इंटीग्रेट हुआ, जो प्रोफेज इंटीग्रेट हुआ इसमें, अब ये टॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकता है। तो पहले ये नॉन पैथोजेनिक था, अब ये पैथोजेनिक बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है इट हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम बीइंग नॉन पैथोजेनिक टू पैथोजेनिक, तो इसको हम बोलते हैं लाइसोजेनिक कन्वर्जन। ऐसे ही बहुत सारे और बैक्टीरिया हैं विच शो लाइसोजेनिक कन्वर्जन। तो उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप याद रखेंगे, लाइसोजेनिक साइकिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर a phenomenon called as transduction.
Transduction, you know, it is a transfer of genes from one bacterium to another, but with the help of virus. ठीक है, अब ट्रांसडक्शन जो है इसकी दो किस्में होती हैं, एक होता है जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन, दूसरा होता है स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। जो स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन होता है इट ऑकर्स बिकॉज ऑफ लाइसोजेनिक साइकिल, जो हम आगे देखेंगे। So it was a bit about the lysogenic cycle.